और तू चंडाल चौकड़ी का कहा? आपको कैसे पता? सुहानी भाभी आप भूल नहीं है, ये एक जमाना था जब हम घर के बॉन्ड थे। यही कहा उन्होंने कि अब ये हमारा घर नहीं है, क्योंकि अब आप नहीं, सौम्या गुरु की पत्नी इसलिए। भाभी जब आज तक आपने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दी, कब कहा उनकी बातों को दिल पे लगाई दी। भाभी ये सच कि आप आज भी मौसी की बेटी सौम्या की बेस्ट फ्रेंड है और युवानी की माँ है, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। सौम्या भाभी कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका युवान का रिश्ता इस घर से कभी नहीं तोड़ सकता। अब सुहानी भाभी, अब ये सब छोड़ो, आप मौसी के लिए हलवा बनाओ। अरे कितने साल हो गए आपके हाथ का बना हुआ मौसी ने सूजी का हलवा नहीं खाया। वाह सुहानी भाभी, ये हुई ना बात। अब वैसे सुहानी भाभी, आप ये सोचो कि रागनी भाभी और मेनका भाभी आज भी आपको इतना परेशान करती हैं, तो सौम्या बेचारी का तो क्या हाल करती होंगी। भैया सच्ची आप किसी बॉन्ड से कम नहीं। कृष्णा भी इस घर की बेटी है। शरद ऐसा कैसे कह सकता है कि सिर्फ युवान का इस घर से रिश्ता है? शरद भी तो इस घर का बेटा नहीं है, फिर भी सबने उसे अपनाया था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवानी के कपड़े पहनकर ट्राई करने की? सॉरी दादी। नहीं, वो मम्मी जी का भांजा है, पर फिर भी दादी ने उसे कभी नहीं अपनाया। हमेशा सबने उसकी इंसल्ट की। तो युवान और युवानी के होते हुए ये लोग कृष्णा के साथ भी ऐसा तो नहीं कर देंगे? हेलो जी, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है। या मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी SMS से, पर मुझे एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए। जितने पैसे चाहिए आप उतने ले लीजिए, पर मुझे ऑर्डर कुछ ही घंटों में चाहिए। या ओके। सोमो तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो हमें लगा कहीं रागनी भाभी और मेनका भाभी ने कोई बकवास न की हो तुमसे। मेनका भाभी और रागनी भाभी की बात बीच में कैसे आ गई? सोमो थोड़ी देर पहले वो लोग हमसे फालतू की बातें कर रहे थे। घर में वापस आ गए हम, इस बात को लेकर हमें ताना मार रहे थे, इसलिए हमें लगा कि पक्का उन्होंने आखिर तुम्हें भी कुछ ना कुछ सुनाया ही होगा। तो क्या मुझे उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए? सोमू, ये बात तो तुझे भी पता ही होगी ना, तू भी तो उनको जानती है। उन्हें तो केवल झगड़े करवाने में मजा आता है। तो हम उन झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं सुहानी? सोमू, एक दूसरे पे भरोसा करके। सोमू, में इतने सालों के बाद पता चला कि हमारी बेटी जिंदा है, इसलिए हम यहाँ चले आए, क्योंकि दादी से हमें जवाब चाहिए था। पर युवानी को देखकर हम मजबूर हो गए। पर हम सही कह रहे हैं, जैसे वो ठीक होगी ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस एक बार उसका प्लास्टर कट जाए, हम नहीं रुकेंगे। सच्ची, ये तेरा भी घर है सुहानी, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है।
खैर छोड़ इन सब बातों को। ये बता कि आंटी कैसी हैं? अच्छी हैं, बस कृष्णा को लेकर परेशान थी, पर अब मैं यहाँ हूँ तो उन्हें कह दे कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। माँ और युवराज बहुत अच्छे हैं। वो कृष्णा से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना युवानी से करते हैं। हमें पता है उन दोनों में कभी वो फ़र्क समझेंगे ही नहीं। जैसे युवानी इस घर की बेटी है, वैसे कृष्णा भी इस घर की बेटी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुहानी मैडम ने बनाया है। रेक्स भाभी, आप भी देखिए ना, इतना अच्छा खाना बना है। क्या हो गया लीला? अरे तुमने कैसे टेक जगह खाया अटक गई है? वो क्या है ना, आज हमें थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया है। हमारे घर के मेहमान ने इतना अच्छा खाना जब बनाया है तो जब तुम जैसे बेकार नौकर होंगे घर में तो मेहमानों को ही खाना बनाना पड़ेगा ना। एक तो तुमसे कोई काम नहीं होता और फिर मेहमानों से काम करवा कर इतना उछल रही हो। आज मेहमानों से खाना बनवाकर तुमने हमारे घर का नाम डुबो दिया। दादी, इसमें लीला दीदी की कोई गलती नहीं है। हमने अपनी मर्जी से खाना बनाया। क्या करें, इस घर में हमें इतना अपनापन सा जो लगता ही नहीं कि हम बाहर वाले हैं। पर कोई बात नहीं, कल से लीला दीदी ही खाना बनाएंगी। हमारे घर की बहू सौम्या खुद अपने हाथों से खाना बनाती है और खुद बनवाती भी है। तभी तो इतना टेस्टी खाना बनता है कि सारे लोग खाने के दीवाने हैं। दादी, सुहानी, आप लोग बहस बाद में कर लें। लीला, बहुत जोर से भूख लगी, प्लीज खाना सर्व करो पहले। माँ देखिए, आज हमने आपके लिए सूजी का हलवा बनाया है अपने हाथों से। सुहानी, उसमें बहुत ज्यादा घी है, मम्मी जी को वो नहीं खाना चाहिए। समय तुम चुप करो, हमें पता है तुम माँ को ना सैलेड खिला खिला के टॉर्चर करती हो। आज तो माँ सूजी का हलवा ही खाएंगी। हाँ सुहानी, आज तो मैं हलवा ही खाऊंगी। पर मम्मा, मैं क्या खाऊं? कृष्णा, आंटी ने इतना सारा खाना बनाया है, कुछ भी खा लो। युवानी, मैं बैंगन, गोभी और भिंडी नहीं खाती। ओह सॉरी बेटा, हमें पता ही नहीं था कि आप ये सब नहीं खाते। कोई बात नहीं, आज आप भी हलवा खा लो। नहीं आंटी, मुझे हलवा भी नहीं पसंद। कृष्णा, जिद मत करो और जो है वो खा लो। आज युवानी और बाकी सबकी पसंद के हिसाब से खाना बना है, तो आज मैनेज कर लो। नहीं बेटा, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती। सोमू रहने देना, हम बना देते हैं। बताइए बेटा, क्या खाएंगे आप? इट्स ओके सुहानी, मैं कर लूंगी, तुम बैठो। बेटा मुझे 5 मिनट दो, मैं आपके लिए पास्ता बना के लाती हूँ। और युवानी बेटा, आप वही खाना जो आंटी ने बनाया है। थोड़ा बड़ा होता है, हमारी बहुत हेल्प हो जाती। कैसे? क्योंकि मेनका, जो काम बच्चे जितना जल्दी कर सकते हैं ना, उतना तो हम बड़े भी नहीं कर सकते। मतलब ये मेनका कि हम इस वक्त गलत इंसान को टारगेट कर रहे हैं। सौम्या को टारगेट करके हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम कृष्णा को टारगेट करेंगे तो हमारा फायदा जरूर होगा। उसको टारगेट करने से क्या फायदा है जीजी? वो तो ऑलरेडी यूजलेस है। उसके होने ना होने से ना किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली मेनका, यू आर राइट। सोचो, अगर यही बात हम बार बार सौम्या के सामने कहेंगे तो उस पर क्या असर होगा? उसकी और सुहानी की फ्रेंडशिप का क्या होगा? ओहो जीजी, घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो आप? अरे जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। मेनका, रहने दो, वैसे भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। काश कि तुम अपना अनयूज्ड दिमाग थोड़ा यूज में ला सकती, बट एनीवे, तुम्हारे बस की बात नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। युवानी, मैंने आपके लिए प्लास्टिक कवर्स मंगवाए, देख लो, आपको पसंद हो तो पहन लेना। मम्मा, आपने ऑर्डर किया है तो आप ही पहना दो। नहीं बेटा,
आपको आंटी बना देंगे। जरूर। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ आंटी, थैंक यू मम्मा। सोमू की तो पसंद हमेशा से अच्छी रही है। मैडम, सौम्या जी के लिए पार्सल है। चिल्लाइए, मेरा ही नाम सौम्या। यहाँ साइन कर दीजिए। मम्मा दिखाना, क्या है ये? 1 मिनट बेटा। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बांसुरी है। एक सेकेंड, ये बांसुरी नहीं, बांसुरी जैसी है, जैसे वो पाइड पीपर ऑफ हैमलिन वाली स्टोरी में है ना मम्मा? हाँ बेटा। कौन सी स्टोरी? युवानी, तुमने पाइड पेपर ऑफ हैमलिन वाली स्टोरी नहीं पढ़ी? युवानी को स्टोरीज पढ़ना नहीं पसंद। फिर आप क्या पढ़ते हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, युवानी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ती है और टीचर की फैशन मैगजीन में फोटोज देखती है। अब बेटा, अगर युवानी को स्टोरी नहीं पता तो आप बता दो। हाँ मामा, अभी बताती हूँ। पर आंटी, ये है किसके लिए? ये आपके लिए बेटा। थैंक यू। मैंने अब तक आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, ये इसलिए। युवान, थैंक यू आंटी। यू मोस्ट वेलकम। मम्मा, हम वापस जाके इसे बजाना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, युवानी को पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की स्टोरी कौन बता रहा है? हम बता देते हैं। युवानी बेटा, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हैमलिन। वहां पे एक आदमी रहता था जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, और जब वो बांसुरी बजाता है ना, तो गांव के सारे बच्चे अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे पीछे भागते थे। अपनी मम्मा को भी छोड़कर? हाँ, अपनी मम्मा को भी छोड़ के भागते थे। युवानी, जब हम ये बजाना सीख जाएंगे तो तुम और कृष्णा दोनों इसके पीछे पीछे हमारे घर आ जाना। ओके? ये पक्का आंटी। सॉरी बेटा, हम आपके लिए आज कुछ बना नहीं पाए, लेकिन कल हम पक्का बनाएंगे। आप बताओ, आपको क्या पसंद है? मशरूम नूडल्स। आपको बनाना आता है? आता नहीं है, पर हम सीख लेंगे पक्का। मम्मा, मुझे इन आंटी के पास नहीं जाना।